हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। आज का चैप्टर है हमारे लिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि हम अम्ल, क्षार और लवण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अन्य एग्ज़ामों के लिए भी वह समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? कौन सा एसिड बैटरी में यूज होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा एसिड होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में प्रयोग होता है। यह ऐसा एसिड है जिसे हम बैटरी में यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, H2SO4। अगला प्रश्न है, बीच अमोंग द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट एसिड। एसिड यानी अम्लों के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, यह सही है। एसिड एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन। मुख्यतः सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त होते हैं, यह भी सही है। लगभग सभी एसिड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यह भी सही है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। चौथा है, दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह जलीय विलयन में बुरे विद्युत्व चालक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एसिड एक्वस सोल्यूशन में आयन में टूट जाता है, इसलिए यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना कि बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, विच एसिड इज नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स। अम्ल के रसायन राज किससे कहते हैं, कौन से एसिड को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, H2SO4। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड सेब में पाया जाता है? एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एप्पल में सी मैलिक एसिड पाया जाता है, यानी कि मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ए, विनेगर यानी सिरका। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंगूरों में पाया जाने वाला अम्ल है, ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है साल्ट के अलावा? तो आपको पता होना चाहिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट मिलता है और वाटर यानी H2O रिलीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें सॉल्ट और उसके बाद वाटर रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाटर। अगला प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? तो आपको पता होना चाहिए, CaOCl2 किसका कॉमन नेम है? ब्लीचिंग पाउडर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है? कौन सा बेस
प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में? ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी बताए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? एंटासिड है, जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए यह एंटासिड के रूप में काम करता है। तो कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? कौन सा बेस उपस्थित होता है चूने के पानी में? तो आपको पता होना चाहिए CaO, चूना पत्थर जब वाटर में डालते हैं तो यह क्या बन जाता है? CaOH2। यह एक बेस है, इसका क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। हर दिन के इम्पोर्टेंट प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाकर इसको सर्च कीजिएगा @QuickKnowledge0, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आप हमारे सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।